तो कल होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए WWE ने 2 मैचेस और 2 सेगमेंट्स अनाउंस कर दिए हैं और उसमें से एक सेगमेंट है कैरियन क्रॉस और स्कारलेट का, जहां वो ये बताएंगे कि क्यों उन्होंने ड्रू मैकिंटायर पे अटैक करके रोमन को चैलेंज कर दिया है। और इसके अलावा अब कंफर्म हो चुका है कि द फिन ब्रे वाइट WWE में फिर से रिटर्न आने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है और इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में डेना ब्रूक और तमीना को हराकर डकोटा काई और इयो स्काई इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड के फर्स्ट मैच में जीत गई हैं। और अब आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में इस टूर्नामेंट का सेकंड मैच फैंस को देखने मिलेगा, जहां रकेल रॉड्रिगस टीम अप करेंगी अलाया के साथ और फेस करेंगी शॉटसी और जाइली की टीम को। और क्योंकि पिछले हफ्ते शिंस्के नाकामुरा ने लुडविग कैसर को हरा दिया था, तो इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में शिंस्के नाकामुरा और गंथर का सिंगल्स मैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और क्योंकि जॉन सीना के रिटर्न के रूमर्स अभी कुछ दिन से सुनने में आ रहे हैं, तो कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में भी सीना रिटर्न आ सकते हैं। गंथर और शिंस्के नाकामुरा के मैच के बाद जब गंथर उनका टाइटल रिटेन कर लें, तो सीना आकर गंथर को चैलेंज कर सकते हैं आईसी चैंपियनशिप मैच के लिए क्लैश एट द कैसल में। तो पिछले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में शाइना बेज़लर ने गॉन्टलेट मैच जीत लिया था और अब उन्हें लिव मॉर्गन के साथ स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच मिल रहा है क्लैश एट द कैसल इवेंट में। और WWE ने अनाउंस कर दिया है कि कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में शाइना बेज़लर और स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन लिव मॉर्गन कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी ताकि इन दोनों का मैच ऑफिशियल हो जाए क्लैश एट द कैसल में। और पिछले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का सबसे शॉकिंग इवेंट था जब किलर क्रॉस यानी कि कैरियन क्रॉस रिटर्न आ गए और उन्होंने पहले स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर पे अटैक किया और फिर उनकी वाइफ स्कारलेट ने आवर ग्लास रख दिया रिंग के अंदर और एक तरह से रोमन को ये बोल दिया कि उनका टाइम पूरा होने वाला है। और कैरियन क्रॉस ने रोमन को चैलेंज कर दिया है और इसलिए इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में कैरियन क्रॉस और स्कारलेट आकर ये बताने वाले हैं कि क्यों उन्होंने ड्रू मैकिंटायर पे अटैक करके रोमन को क्लैश एट द कैसल से पहले चैलेंज कर दिया है। और हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर कैरियन क्रॉस पे अटैक करने आए ताकि ड्रू मैकिंटायर पिछले हफ्ते का बदला ले सके और रोमन और कैरियन क्रॉस को भी फेस ऑफ फैंस को देखने मिल सकता है। तो जब WWE ने द फिन ब्रे वाइट को WWE से रिलीज कर दिया था, तो फैंस काफी शॉक हो गए थे क्योंकि फिन WWE के टॉप सुपरस्टार थे। और ना सिर्फ फैंस शॉक हुए थे, बल्कि बहुत सारे WWE सुपरस्टार भी फिन ब्रे वाइट के जाने से शॉक हो गए थे क्योंकि WWE ने ये रीजन दिया कि फिन को फायर किया जा रहा है बजट कट की वजह से, जबकि फिन बहुत पैसे कमा के दे रहे थे WWE को। और इसलिए कुछ WWE सुपरस्टार्स ने इंटरव्यू देते हुए ये बोला था कि जब फिन जैसे सुपरस्टार को WWE फायर कर सकते हैं जो WWE को इतना पैसा कमा कर दे रहे हैं, तो फिर मिड कार्ड सुपरस्टार्स जो WWE को उतना प्रॉफिट नहीं देते, तो उनकी जॉब किस तरह से सेफ रह सकती है। लेकिन फिन के फायर होने का असली रीजन ये था कि ब्रे वाइट को उनकी स्टोरी लाइंस पसंद नहीं आ रही थी और उन्होंने इस बात की कंप्लेन मिस्टर मैकमैन से की। और मिस्टर मैकमैन को पसंद नहीं है जब कोई WWE सुपरस्टार उनसे कंप्लेन करे, और फिर इसीलिए WWE ने फिन ब्रे वाइट को बहुत महीने से मंडे नाइट रॉ से गायब कर दिया और फिर अचानक से उन्हें बजट कट का रीजन देकर फायर भी कर दिया। लेकिन ट्रिपल एच ने क्रिएटिव कंट्रोल बनने के बाद से उन सब सुपरस्टार्स को रिटर्न बुलाना स्टार्ट कर दिया है और PW इनसाइडर ने इस न्यूज को कंफर्म कर दिया है कि द फिन ब्रे वाइट जल्द ही रिटर्न आने वाले हैं और हो सकते हैं कि वो क्लैश एट द कैसल से पहले रिटर्न आ जाएं, या फिर क्लैश एट द कैसल में भी द फिन ब्रे वाइट का रिटर्न फैंस को देखने मिल सकता है। और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए